ये 2-3 दिन में ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से उनकी बेबी की डेथ हो गई, वो भी पेट में। क्योंकि इस टाइम पे तो नेहा अपने घर पे थी और सब कुछ नॉर्मल था, नेहा भी खुश थी, हर एक चीज़ अच्छे से जा रहा था। बहुत दिनों के बाद एक ऐसा स्टोरी आया है मेरे पास, जो स्टोरी पढ़ के और सुन के मुझे खुद इतना ज़्यादा डर लगा और मैं खुद भी शॉक में हूँ कि ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा किसी इंसान के साथ कैसे हो सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी नेहा नाम की लड़की की है। यहाँ पे ओब्वियसली हम लोगों ने नेम चेंज कर दिया है, ये जिसकी लाइफ में हुआ था उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया था, तो हम लोग कैरेक्टर का नाम नेहा रखते थे। नेहा का नया नया शादी हुआ था और उनकी जो शादी की लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही थी, बट उनके घर पे उनकी जो देवरानी थी वो उनसे बहुत ज़्यादा जलती थी। ये स्टार्टिंग डे से ही नेहा नोटिस करती है और उनकी लव मैरिज। जो नेहा के इन-लॉज थे वो नेहा को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इनफैक्ट उनके जो देवरानी थे उनसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसके लिए नेहा की जो देवरानी है वो बहुत ज़्यादा जेलसी करती थी और उनके हर छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, जैसे कि उनको उनके घर पे बुरा बनाया जाए। बट नेहा ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खुशी खुशी रहती थी। और कुछ टाइम के बाद ऐसा आता है कि नेहा की लाइफ में एक गुड न्यूज़ आता है, वो प्रेग्नेंट होती है। जैसे ही उनका 2-3 महीना स्टार्ट होता है, मतलब चालू रहता है प्रेगनेंसी में, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होना स्टार्ट हो जाता है। नेहा की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उनकी जो डॉक्टर है उनको बहुत ज़्यादा मतलब शॉक होने लगते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है। और नेहा को बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह मिल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खाने बोल रहे थे, अलग अलग चीज़ें करने बोल रहे थे, बट कोई सुधार नहीं आ रहा था। उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और ऐसे ख़राब होते होते उनकी मिसकैरेज हो जाती है। नेहा बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाती कि अचानक से फर्स्ट मिसकैरेज उनका हो गया है। नेहा इस चक्कर में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती है। उनकी जो इन-लॉस है, उनकी जो फैमिली मेम्बर्स है, सारा उनको सपोर्ट करने लगते हैं और उनको सपोर्ट करके कोशिश करते हैं कि उनको ये माहौल से निकाल के थोड़ा सा मूव ऑन करने दें। धीरे धीरे नेहा भी कोशिश करती कि थोड़ा सा मूव ऑन करे, बट ये बहुत ज़्यादा दुख की बात थी तो वो बहुत स्लोली मूव ऑन कर रही थी। उनके हस्बैंड जो है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते और हर एक चीज़ में उनको समझाते कि ऐसा कोई बात नहीं, अगर हो गया सो हम कुछ और करते, अभी जो होना रहेगा वो हो गया। बट उनकी जो देवरानी है ये सारी चीज़ों के लिए वो नेहा को ही ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारी कोई गलती के वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है। उनकी इन-लॉज के दिमाग में भी यही सब डालती है कि नेहा की गलती की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ है। ऐसे होते होते दिन बीतते गए और थोड़े दिन मतलब जैसे कि 3-4 मंथ्स के बाद वापस से नेहा प्रेग्नेंट होती है। वापस से वो एक्सपेक्ट करती है और फिर इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगती है, खुद पे ध्यान देने लगती है और अपनी जो खान पान थी, जो सारी चीज़ें थी उस पर बहुत ज़्यादा वो फोकस करने लगती है। उनके इन-लॉज भी उनका ध्यान रख, उनके हस्बैंड भी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे और हर एक चीज़ को वो देख के उनके पास आने देते थे और बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए थे वो। ऐसे होते होते फिर 5 मंथ्स जाता है और 5 मंथ्स में वापस से उनका वही हाल होता है जो लास्ट टाइम हुआ था, वैसी हालत होता है और फिर से मिसकैरेज हो जाता है। ये सेकंड मिसकैरेज था और इस सेकंड मिसकैरेज में नेहा को पूरा तोड़ के रख दिया। नेहा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि मिसकैरेज जब होता है तब सिर्फ बच्चा की डेथ नहीं होती है, वो जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली भी और ऑर्गन्स भी उसके बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स उनको बोलने लगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है और ये चीज़ें बार बार नहीं होनी चाहिए। आपकी ऑर्गन सही है बट किस रीज़न की वजह से आपका मिसकैरेज हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये चीज़ें अभी 2 बार हो गया था। उनके घर वाले फिर से उनको सपोर्ट करने लगते हैं, फिर से उनको समझाने लगते हैं, बट उनकी देवरानी अभी भी उन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें डालने लगती है और उनके इन-लॉज के दिमाग में भी वही चीज़ें डालने लगती है। और अभी ऐसा हो गया था कि उनके इन-लॉज भी थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया था कि थोड़ा सा नाराज़ होने लगे थे नेहा से कि तू थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, तुझे पता है जब तेरा ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फिर तू ध्यान क्यों नहीं देती है, तो ये क्यों की, तो वो क्यों की, मतलब घर पे थोड़ा सा ना माहौल चेंज हो जाता है। बट उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं नेहा की, क्योंकि उनको पता था कि ये कुछ गलत नहीं कर रही है, ना कुछ ऐसा कर रही है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। नेहा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूट जाती है।
और उनके हस्बैंड चाहते हैं कि ये कैसे भी करके मूव ऑन करे और जो भी हो गया सो खुद को ब्लेम ना करे। ये सोच के उनको सोचते हैं कि उसको कहीं बाहर लेके जाता हूँ उसका माइंड फ्रेश के लिए, जो कि ये डिप्रेशन से वो बाहर निकल जाए। ये कोशिश करते और नेहा के लिए कुछ प्लान करते, कुछ सरप्राइजेस प्लान करते और कहीं ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो प्लान बनाते हैं नेहा मना कर देती कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपने घर पे ही रहना है और आप पॉसिबल हो सके तो मुझे अपने मायके में छोड़ दो। तो उनके हस्बैंड बोलते ठीक है चलेगा, एक माहौल चेंज होगा तो शायद नेहा का भी थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा। उनके हस्बैंड ये सोचते और उनको उनके लेके मायके में छोड़ देते हैं। नेहा अपने घर पे जाती है और अपनी मम्मी को लेके बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश करती कि मम्मी मेरी कोई गलती नहीं है, बट फिर भी दीदी मुझे ही ब्लेम करती है और वो घर वालों को भी यही समझाती कि इसी के गलती की वजह से ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हो। वो ऐसा सबको समझाती है। तो उनकी मम्मी उनको समझाती कि बेटा कोई बात नहीं, किसी किसी को होता है जेलसी और ऐसा हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है हम लोग नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे, हम लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और एक काम करना, तू अभी है ना अगर प्रेगनेंसी होती है तो हमारे घर पे आ जाना, मैं तेरा ध्यान रखूँगी, तो टेंशन मत ले। अभी स्टार्टिंग से ही तो हमारे घर पे आ जाना और स्टार्टिंग से ही तो हमारे घर पे रहना जब तक बेबी ना आ जाए। तो नेहा इस बात के लिए एग्री करती है और नेहा अपने घर पे सुकून से थी। वो अपनी मम्मी के पास रहती है, टाइम स्पेंड करती है, उसकी सिस्टर लोग के साथ में रहती है और बहुत ज़्यादा खुश रहती है। बट नेहा का एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी वो अपने इन लॉज के घर पे जाती है तब उसका मूड कुछ अलग ही रहता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड होने लगती है, वही चीज़ों को सोच सोच के बहुत उसका उसी चीज़ में ही ध्यान जाता है कि उसका मिसकैरेज कैसे हुआ था, वो चीज़ें कैसे हुई थी, उसके साथ कैसे प्रॉब्लम हुआ था, वो चीज़ें उसके दिमाग में से हटती ही नहीं थी। बट जैसे वो अपने मायके आती है ये सारी चीज़ों से वो मूव ऑन करती है और खुश रहने लगती है। ये चेंजेस उसके हस्बैंड उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं कि जब भी वो अपने घर पे जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती है और बहुत ज़्यादा। बट जब भी वो अपने घर पे आती है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वही चीज़ें वो सोचती रहती है। तो उसके हस्बैंड उनके मम्मी पापा को बोलते हैं कि नेहा को हम लोग कुछ टाइम तक वहीं पे रहने देते हैं और अगर मुझे उसको मिलना है तो मैं वहीं पे जाके मिलता हूँ, और आप लोग को अगर मिलना रहेगा तो आप भी उनके घर पे जाके आप उससे मिल के आ जाइए और कुछ टाइम तक वो वहीं पे रहेगी। तो नेहा के जो मम्मी पापा है उनके दिमाग में अभी उनकी जो बड़ी बहू थी वो उन्होंने सारी गलत बातें डाल दी थी। तो वो बोलते कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, अगर वो अपने मायके में रहेगी तो यहाँ पे सारी चीज़ें कौन संभालेगा, उसको तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा ना, अभी शादी हो गई है उसकी, अभी जो हुआ सो हुआ, तो वहाँ पे वो नहीं रह सकती है ज़्यादा टाइम। तो उनके घर पे थोड़ा सा झगड़ा होता है, मतलब ऐसे थोड़ा चिल्लम चिल्ली होती है और नेहा के जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी वाइफ जहाँ पे खुश है वो वहीं पे रहेगी, अगर उसका मूड वहाँ पे सही रहता है तो वो वहीं पे रहेगी। तो ऐसा वो झगड़ा करते और अपने वाइफ को मिलने के लिए वो चले जाते। बट उनके इन लॉज बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब भी कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ें हो रहा था, उनके घर पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया था। जैसे ही नेहा वहाँ पे गई उनकी जो देवरानी थी यहाँ पे हर एक चीज़ बदल देती है। तो नेहा के हस्बैंड अभी उनको मिलने जाते हैं और सारी चीज़ें बताने लगते, सारी चीज़ें समझाने लगते और नेहा को बोलते कि आप टेंशन मत लो, आपको अगर यहीं पे खुशी मिलती तो आप यहीं पे रहो, मैं आपको आऊँगा मिलने के लिए और आपको किसी के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप खुश हो आप वहीं पे रहो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप यहाँ पे रहते हो तो नेहा भी खुश होती है। बट अपनी इन लॉज के लिए वो बहुत ज़्यादा सैड फील करती कि ऐसे कैसे है, मतलब मम्मी पापा ऐसा क्यों सोच रहे और ऐसा कैसे बदल गए। तो उनकी जो हस्बैंड है उनको सारी चीज़ें समझाती कि जो भाभी है वो ये सब सारी चीज़ें कर रही है, जब से आप आ गए हो तब से वो उनको समझाने लगती है, बट हमें किसी से कोई लुकआउट नहीं है, जाने दो, जो हो रहा है सो होने दो, आप टेंशन मत लो। ये सारी चीज़ें समझाती है और कुछ टाइम के बाद नेहा फिर से प्रेग्नेंट होती और इस टाइम पे वो अपनी मायके में ही थी और अपने मायके में जैसे ही रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती है। उनका 4-5 मंथ्स अभी हो गया है, सो उनका हर एक चीज़ नॉर्मल है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी।
जो प्रॉब्लम उनके इन लॉज के घर पे हो रहा है वो प्रॉब्लम उनको यहाँ पे नहीं फेस करना पड़ रहा है। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल फील करती है, बहुत ज़्यादा खुश रहती है और हर एक चीज़ नॉर्मली चल रहा था। तो उनकी जो डॉक्टर है वो बोलते कि नेहा आप अभी बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हो अपना खुद का और अपनी बेबी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, ऐसे ही रहो और आप टेंशन मत लो, आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी और आपकी बेबी भी बहुत अच्छे से बॉर्न होगा। तो नेहा अपने माइंड में डिसाइड करती है और अपने हस्बैंड को भी बताती है कि अब मैं 4-5 मंथ्स हो गया है, सो मैं यहाँ पे ही रहूँगी, अभी मैं घर पे नहीं जाऊँगी। सो जब मेरा बेबी हो जाएगा उसके बाद ही मैं घर पे आऊँगी। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी हस्बैंड को बताती है। तो उसके हस्बैंड भी वो चीज़ों के लिए एग्री हो जाते हैं, बोलते कोई बात नहीं, आप यहीं पे रहो। और उनके इन लॉज को भी बताती है, बट उनके इन लॉज नहीं चाहते कि वो यहाँ पे रहे। इतना कुछ होने के बाद भी वो चाहते थे कि नेहा वहीं पे आ जाए, उनके घर पे आके रहे। तो बहुत कोशिश करते और उनकी जो देवरानी है वो भी चाहती थी कि वो अपनी इन लॉज के घर पे आके रहे। और वो बहुत कोशिश करती है, बहुत अलग अलग चीज़ें करती है, सबको भड़काने लगती है कि वो वहाँ पे कैसे रह सकती है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो अपने मायके में जाके बैठी है और मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें करती है, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाती है, बट कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो अड़े थे कि वो आएगी ही नहीं। और ऐसा हो के 7 मंथ हो जाता है। 7 मंथ में नेहा बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी थी, उनकी बेबी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। ऐसा सुन के उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, नेहा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट एक दिन ऐसा आता है कि नेहा के इन लॉज के जो लोग थे वो नेहा के घर पे मिलने आने वाले थे और साथ में उनकी देवरानी भी आने वाली थी। जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि उनके हस्बैंड ने आके नेहा को बताया कि आज सब लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है। मिलना चाहती हूँ किसी से भी, अभी मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ, जब तक मेरी बेबी नहीं हो जाती मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ। बट उनके हस्बैंड उनको समझाते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मम्मी पापा को आपको देखना है, भाभी को भी आपसे मिलना है, तो मैं लेके आ जाता हूँ, वो थोड़े ही टाइम के लिए आ रहे हैं और आपके घर पे आके आपको मिल के चले जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। ये सारी चीज़ें नॉर्मली हो जाती है। फिर बहुत मुश्किल से नेहा मान जाती है, बोलती है ठीक है चलेगा, मेरे घर पर आ रहे हैं ना तो आने देती हूँ। तो उनकी मम्मी भी उनको समझाने लगी थी, तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती है। और उनके घर से अभी उनके मम्मी पापा जो उनके सास ससुर है वो और उनके देवरानी तीनों लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए। जिस दिन वो आते हैं इनसे मिलने के लिए, जैसे ही वो घर पे आते उनकी जो देवरानी है और उनकी जो फैमिली है वो आते हैं मिलने के लिए और वो घर पे आते इनसे मिलते, सारी चीज़ें होती है। उस दिन पूरा रुकते और खाना पीना लंच डिनर सारी चीज़ें होता है। सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद उनके इन लॉज अपने घर के लौटने के लिए चलने के लिए निकलते हैं। बट उनकी देवरानी बोलती है कि नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं आज नेहा के पास ही रहूंगी और मुझे उसके साथ में ही रहना है, तो मैं 1-2 दिन उसके साथ रहूंगी, फिर मैं अपने घर आऊंगी। तो नेहा अभी मुंह पे तो मना नहीं कर सकती कि नहीं दीदी आप मेरे घर पे नहीं रुक सकते, ऐसा तो बोल नहीं सकती। तो वो भी बोलती है कि ठीक है चलेगा, अगर दीदी को मेरे साथ रुकना है तो आप रहने दो। तो उसके इन लॉज भी मान जाते कि कोई बात नहीं, अगर ऐसे रहना चाहती है तो रहने देते। तो वो अपने घर चले जाते। अभी उसकी देवरानी उनके घर पे थी और आप रश नहीं करोगे, कुछ टाइम के बाद मतलब जैसे ही कुछ 1-2 डेज जाता है, नेहा के पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वो इतना पेन हो रहा था कि वो सहन नहीं कर पा रही थी। अब तक वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी, अब तक सारी चीज़ें नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ परफेक्टली चल रहा था। बट जैसे ही वो 2 दिन रुकती है और वो अपने घर पे चली जाती है, उसके बाद नेहा का पेन स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़ोर से उसके पेट में पेन होता है और उसको हॉस्पिटल लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे कंडीशन ऐसा था कि नेहा की अभी डिलीवरी होने वाली है। 7 मंथ 15 डेज़ में कैसे किसी की डिलीवरी हो सकती है? हाँ, मुझे पता है कि किसी किसी की पॉसिबल होती है, 7 मंथ पे डिलीवरी हो जाती है और प्रीमेच्योर बच्चा होता है। बट नेहा की कंडीशन कुछ और था। नेहा का जो कंडीशन था उस कंडीशन में डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ होता है कि उनकी जो बेबी बॉर्न होती है वो बेबी मरा हुआ बॉर्न होती है। उनकी बेबी मर गया था और पेट में ही मर गया था। और ये चीज़ देख के डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, क्योंकि थोड़े दिन पहले उन्होंने मोनेटाइज किया था, उन्होंने सारी चीज़ें किया था और ऑब्जर्वेशन में रखा था कि बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बेबी बहुत अच्छा मूव कर रही है, हर एक चीज़ नॉर्मल था।
बट ऐसा ये 2-3 दिन में ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से उनकी बेबी की डेथ हो गई, वो भी पेट में। ये चीज़ें कुछ शॉकिंग था और उनके घर वाले सुन के बहुत ज़्यादा शॉक होते और किसी को ट्रस्ट ही नहीं हो पाता कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइम पे तो नेहा अपने घर पे थी और सब कुछ नॉर्मल था, नेहा भी खुश थी, हर एक चीज़ अच्छे से जा रहा था। बट इस टाइम पे कुछ अलग हुआ और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। जो उनकी देवरानी थी वो ब्लैक मैजिक करती थी। ये बात नेहा को बाद में पता चली जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुआ और नेहा को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आई उनकी देवरानी से। और उनकी मिसकैरेज होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, उनके घर वाले जो उनकी मम्मी है वो एक बाबा के पास गए और जाके ऐसा बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली में अगर कहीं दवा काम नहीं करे तो हम दुआ पे विश्वास करते। उनकी मम्मी ने वही चीज़ें किया, क्योंकि ये टाइम 3rd टाइम था उनका मिसकैरेज का और इस टाइम पे तो 7 मंथ होने के बाद बेबी मरा हुआ पैदा हुआ था। तो ये बात एक्सेप्ट करने जैसा नहीं था। तो उनकी मम्मी जब पूछने लगती है कि ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ, जो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, तो वो जो भी बोलने लगे वो बोलने लगे कि आपकी बेटी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और वो चीज़ें वो बार बार कर रहा है और इस टाइम पे तो वो आपके घर पे आके किया। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद नेहा की मम्मी सोचती है कि मुझे उससे दूरी रखना चाहिए अपनी बेटी को। वो ऐसा कोशिश करती है और वो नेहा के हस्बैंड को सारी बातें शेयर करती है कि आपकी जो भाभी है वो ब्लैक मैजिक कर रही है, उसके वजह से आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है। तो उनके हस्बैंड को उतना ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं था, बट उनकी भाभी की जो चेंजेस है, जो उनकी जो बिहेवियर है, जिसके वजह से वो ट्रस्ट करने में मजबूर हो जाते हैं और वो भी ट्रस्ट करने लगते हैं। और अब नेहा अलग रेंट पे रूम लेके अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। बहुत कुछ किया उन्होंने, IVF किया, बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश के बाद भी वो आज तक उनकी बेबी नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर ने बोला कि उनकी ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो गया है, क्योंकि बार बार मिसकैरेज होने की वजह से उनका जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो गया है। उसके वजह से वो कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर सकती है। मतलब एक छोटी सी जेलसी के कारण हम लोग किसी के लाइफ में कैसे ऐसे चेंजेस कर लेते हैं, हम कैसे किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं, ये चीज़ें ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। और ये चीज़ें सच्ची में वो आज भी सफ़र कर रही है और ये चीज़ उन्होंने खुद से बताया कि ब्लैक मैजिक जैसा मैंने कभी ट्रस्ट नहीं किया था, मैंने कभी सुना भी नहीं था, ना मैंने कभी अपनी लाइफ में देखा था। बट जो चीज़ें मेरे साथ हुआ है वो चीज़ें मैं चाह के भी मतलब अनट्रस्ट नहीं कर सकती, ना मैं उसको दूर कर सकती हूँ मेरी लाइफ से। वो आज भी ठीक से मूव ऑन नहीं कर पा रही है और आज भी उनकी लाइफ वैसे ही बिखरा हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर सकते हो। आप चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपसे कांटेक्ट ज़रूर करूँगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।